सबको नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है पुनर्जन्म। क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या मरने के बाद कोई दूसरा जन्म मिलता है? सबसे पहली बात, क्या आत्मा होती है? मरने के बाद फिर क्या होता है? तो जब तक इन सब का आंसर हमें ना मिले, तो जो लॉ ऑफ कर्म, जो कर्म सिद्धांत है, वो अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म फल तो सारे इस जीवन में हमें मिलता हुआ नहीं दिखता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जीवन का जो चक्र है, हम कुछ काम करते हैं और उस काम के कारण जो भी संस्कार बनते हैं, सबकॉन्शियस मेमोरीज संचित के रूप में, वो संचित में से कुछ इस जीवन में हमें भोगने को मिलता है, पर बहुत कुछ भोगने को नहीं मिलता। तो बेकार तो जाएगा नहीं। फिर अगला जन्म मिलता है, जन्म लेते हैं, फिर काम करते हैं, इस तरह चक्र चलता रहता है। नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव शनैरावर्त्यमानस्तु कर्तृर्मूलानि कृन्तते। मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 172वां श्लोक है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो जरूरी नहीं कि वो इसी जीवन में ही आपको फल मिल जाए, वो धीरे धीरे फल देता है। बोले कैसे? बोले वो गाय के तरह, जैसे गाय से दूध लेना हो तो आप उसे घास खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि घास खाते ही तुरंत गाय दूध दे देती है। घास खाने के बाद कुछ समय के बाद गाय के अंदर दूध बनती है, और जिस दूध को आप लेते हैं। इस श्लोक में गौ का दूसरा भी अर्थ है पृथ्वी। जैसे पृथ्वी जो फल देती है अचानक नहीं देती है। आप धरती पर कुछ उगाते हो, बीज डालते हो, तो फल देते समय टाइम लग जाता है। इसलिए कर्म हमारे हिसाब से नहीं, वो आराम से काम करता है, फल देता है। और जो गलत काम करता है वो उसको जड़ के साथ उखाड़ के फेंकता है, और जो अच्छा काम करता है उसको बहुत सारा फल मिलता है। तो ये कर्म का फल तो मिलता है धीरे धीरे, अब इस जीवन में मिले या अगले जीवन में मिले। तो पुनर्जन्म के साथ क्या संबंध है? मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से उसके दिमाग में ये विचार आता रहता है, क्या यही एक जीवन है कि इसके बाद भी कुछ है? अब ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछते, लाखों साल पहले से पूछते आ रहे। कठोपनिषद में एक आख्यायिका आती है। बालक नचिकेता 8 साल का बच्चा है। यमराज जो मृत्यु का एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है, तो आचार्य यम के पास जाता है और यही सवाल पूछता है, क्या ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्य के? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी वो रहता है, वो जो आत्मा, नायमस्ति इति चैके। और कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं रहता है। एतद विद्यामनुशिष्ट त्वयाहम, मुझे आपसे वही सीखना है कि तुम मृत्यु हो, तुम हमारे जीवन और मृत्यु के पार क्या होता है, तुम दोनों के बीच का ब्रिज कौन होता है? हमारा मौत। मौत ही अकेला जान सकता है ना कि मौत के बाद की आत्मा कहाँ जाती है और उससे पहले क्या था। तो मौत को ही यहाँ आचार्य के रूप में प्रकट किया कठ ऋषि ने, और नचिकेता बालक से पूछवाया कि तुम मुझे यही ज्ञान दे दो, वराणामेश वरस तृतीय, यही मेरा तीसरा वर है। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न तो अनंत काल से, जब से मानव पैदा हुआ है तब से वो पूछता रहता है कि क्या इस जीवन के बाद कुछ होता है या नहीं होता है। मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी दूसरे कल्चर में, रिलीजियन में, फिलॉसफी में इसके बारे में कोई, इवन आज के मॉडर्न साइंस में भी इसके लिए कोई परफेक्ट आंसर नहीं दिया है। जितना हमारे वैदिक साहित्य में हमारे ऋषि मुनियों ने, प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने, थिंकर ऋषियों ने, ज्ञानियों ने
जो सल्यूशन इस सिचुएशन का दिया, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, वो उतना ही लॉजिकल है, उतना ही रैशनल है और उतना ही यूनिवर्सल है। सवाल है कोई मानता है नहीं मानता, वो अलग भी है। मानने न मानने के लिए बहुत सारे रीजन है। फिर ये पुनर्जन्म होता क्या है? तो आपके घर में आप देखेंगे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों के एटीट्यूड अलग अलग है। कोई गणित में बहुत अच्छा है, मैथ में अच्छा है, तो कोई संगीत में उसका इंटरेस्ट है। वो अलग बात है कि हमारे माँ बाप मजबूर करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़वा देते हैं। चारों बच्चों के नेचर अलग अलग है। कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत कूल एंड काम है, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत तो चंचल है, कोई बहुत हिंसक प्रवृत्ति का है, तो कोई बहुत दयावान है। ऐसा क्यों होता है? एक ही तरह के पेरेंट्स हैं, एक ही तरह के टीचिंग है, एक ही तरह का स्कूल है, एक ही तरह का सराउंडिंग है, पर बच्चे अलग अलग हैं। दूसरा सवाल है, क्यों इंसान गरीब घर में पैदा होता है, कोई धनी घर में पैदा होता है? क्यों कोई पशु बन के पैदा होता है, कोई इंसान बन के पैदा होता है? क्यों किसी के अंदर कोई कमी है और कोई पूरा का पूरा है? प्रश्न का उत्तर न जानने पर लोग इधर उधर गालियां देते हैं, इसको उसको ब्लेम करते हैं। कभी ईश्वर को ब्लेम करते हैं, कभी भाग्य को ब्लेम करते हैं, प्रकृति को ब्लेम करते हैं, कभी संसार को ब्लेम करते हैं, कभी माँ, बहुत सारे तरह से ब्लेम हम करते हैं, क्योंकि उत्तर नहीं पता होता है। तो इन सब का उत्तर हमें कर्म और पुनर्जन्म की इस व्यवस्था में मिलेगा। जो भी पैदा होता है वो मरता है, और जो मरता है वो पैदा होता है, और ये कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलता रहता है। जब भी आप पैदा होते हैं, कुछ काम करते हैं, और उस कामों के संस्कार बनते हैं, वो संस्कार आपको फल देने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल गीता की भाषा में, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो मरा वो पैदा होता है, और जो भी पैदा होता है वो भी मरता है। जी मैं मरना नहीं चाहता हूं, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि पैदा मत हो। जी मैं पैदा होना नहीं चाहता हूं, रास्ता है कि मत मरो। ये साइकिल है, मरना और पैदा होना। और इस तरह मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहता है। ये पैदा होना और मरना, इसके बीच का जो स्पेस रहता है, उसी स्पेस का नाम है लाइफ, जीवन। तो ये इनका जो कड़ी है, जन्म और मृत्यु के बीच की जो कड़ी, वो हमारे कर्म है। कर्म जन्म मृत्यु और जीवन की कड़ी के रूप में काम करता है। आप कहां से शुरू करेंगे? मृत्यु पहले आता है या जन्म पहले आता है? इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों? ये अनंत है, ये सृष्टि का नियम है, साइकिल। जब आप इसको साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं, फिर उसमें कोई ना पहले होता है ना बाद में होता है। ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट है। जो व्हील है, चक्का है। आप बता सकते हैं चक्का का कौन सा भाग पहले चलता है, कौन सा भाग बाद में चलता है? कुछ प्रश्न का उत्तर पहले और बाद के लिए होता ही नहीं है। जो भी साइक्लिक मोड में है, उसमें ना कोई पहले होता है ना बाद में होता है। हमारा जीवन भी वैसे ही है। हमारे लिए तो पैदा होना आरंभ है पर रियलिटी में बिना मरे आप पैदा नहीं हो सकते हो, और मर नहीं सकते हो जब तक आप पैदा ना हो। समझ लीजिए हम पैदा होने से ही लेकर चलते हैं। आप पैदा होते हैं, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं। मरने के बाद बात खत्म नहीं होती है, फिर पैदा होते हैं। तो इस तरह के साइकिल, जीवन का चक्र चलता रहता है। अब इसको समझने के लिए हमें 2-4 चीजें समझने की जरूरत है, जिसे हम जीवन कहते हैं, लाइफ। ये कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये 2 अलग अलग चीजों से बना हुआ चीज है। एक शरीर है जो मैटर से बना हुआ है। जब हम शरीर कहते हैं, उसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ आ जाता है। और एक है आत्मा, जो चेतन है, बिल्कुल शरीर से अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी बनावट अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। आप आत्मा नहीं हो,
ना आप शरीर हो। आत्मा होते केवल तो ना देख पाते, ना बोल पाते, ना सुन पाते, ना खा पाते। केवल शरीर होते तो जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है वो कुछ नहीं क्यों कर रहा है? कुछ तो मिस है। कौन सा चीज मिस है? जो मिस है वही उसके अंदर का प्राण था, प्राण लाता था। तो हमारा जो जीवन है वो दो चीजों से मिलके बना है, शरीर और आत्मा। दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर वाले हैं, पर दोनों के बिना आप और हम, लाइफ जिसको हम कहते हैं जीवन, वो नहीं हो सकता। तो भारतीय दर्शन शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में जीवन की परिभाषा है, शरीर और आत्मा मिले तो जीवन, और शरीर और आत्मा अलग हो जाए तो मृत्यु। जहां भी कॉम्बिनेशन है, कोई भी चीज अगर कॉम्बिनेशन से बना है, संयोग से बना है, तो वहां वियोग निश्चित है, वहां सेपरेशन निश्चित है। आप एक घर बनाते, हजारों चीजें लगता है, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, कंक्रीट है, सीमेंट है, बहुत सारी चीजें लगा। तो घर बहुत सारे चीजों का एक संयोग है, कॉम्बिनेशन है। तो संयोग का जो एक साइड इफेक्ट होता है वो क्या है कि जहां भी संयोग होगा वहां वियोग होगा, जहां भी कॉम्बिनेशन है वहां सेपरेशन है। तो घर एक ना एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा। नष्ट होने का मतलब उसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जन्म और मृत्यु क्या है? जन्म जब आत्मा स्थूल शरीर के साथ मिलता है, जन्म। मृत्यु स्थूल शरीर और आत्मा अलग हो जाते। क्यों होते? तो इसको समझने के लिए इस प्रक्रिया को समझेंगे। पहले समझेंगे आत्मा क्या है। कठोपनिषद का ये सुंदर श्लोक आत्मा को डिफाइन करता है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद का 1, 2, 18 मंत्र है। ये आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, ये ज्ञानमय है। ना ये किसी से पैदा होता है ना इससे कोई पैदा होता है। ये अजय है, ना पैदा होने वाला। ये नित्य है, कभी नष्ट ना होने वाला, हमेशा रहने वाला, शाश्वत है, ये एवरलास्टिंग है। पुराण हमेशा से, ये बहुत पुराना होने पर भी नया है। पुरा सदपि नवमिति। ये मरता नहीं है, पर जहां रहता है वो मरणशील है शरीर। आत्मा नित्य है, ना मरती है ना पैदा होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ना आत्मा से कोई पैदा होता है, वो एब्सोल्यूट है। आत्मा किसी का भी मैटेरियल कॉज नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं ना परमात्मा से आत्मा पैदा हुआ, परमात्मा का अंश है। नहीं, आत्मा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है और उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। दुनिया में तीन चीजें नित्य है, परमात्मा परमेश्वर जो समस्त संसार का स्वामी, आत्मा जो इंडिविजुअल है, परमात्मा एक है। ये इंडिविजुअल सोल अनलिमिटेड है, नंबर है पर अनलिमिटेड नंबर है, अनकाउंटेबल है। और ये प्रकृति, आत्मा उतना ही नित्य है जितना परमात्मा नित्य है और प्रकृति नित्य है। प्रकृति क्या है? ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है उसकी जो प्राइमोडियल स्टेट है, जो ओरिजिन है, उसे प्रकृति कहते हैं। सत्व रज तमो गुणात्मिका। परमात्मा कुंभार है, शरीर और ये दुनिया घड़ा है, तो इसकी जो मैटेरियल का है वो प्रकृति है। तो परमात्मा प्रकृति के ढांचे को बदल करके अलग अलग शेप देता है, उसमें हमारा शरीर और शरीर के अंग है। पर इस शरीर और शरीर के अंगों का जो नियंत्रक है, जो इसको यूज करता है, वो आत्मा है। आत्मा इसका कंज्यूमर है। कुम्हार घड़ा बनाता है, आप इसको ले आते हो, आप यूज करते हो, आपकी मर्जी, आप इसको कैसे यूज करोगे। और आत्मा फ्री एजेंट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता। पाणिनि अष्टाध्यायी में लिखते कर्तृत्व का डेफिनेशन क्या है, कहते हैं जिसमें स्वातंत्र्य हो, जिसमें इंडिपेंडेंसी हो, जिसमें फ्रीडम हो टू करने के लिए, जिसमें फ्रीडम हो, तो आत्मा एब्सोल्यूट फ्री है और आप फील कर सकते हैं। अब जो चाहे कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला है नहीं है।
परमात्मा की तरफ से कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मा समस्त फलों को भोगने का अधिकारी है। जो वो करता है, जान के अनजान करके, नोइंगली अननोइंगली, वो फलों को भोगता है। तो ये आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा और संसार के साथ क्या संबंध है, ये थोड़ा बहुत अब क्लियर हुआ। शरीर क्या है? शरीर उसी मैटर से बना हुआ है। जिस पदार्थ से धूल बना है, मिट्टी बना है, सूरज बना है, चांद बना, पानी बना, जड़ तत्व बने, उसी पदार्थ से आपका शरीर बना। शरीर के अंदर के हल कंपोनेंट्स बने, इंक्लूडिंग आपका मन और बुद्धि, ये भी मैटेरियल होते हैं। ईशोपनिषद का ये मंत्र है, वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी थोड़ा सा परिवर्तन के साथ यही मंत्र आता है, क्लिवे स्मर कृतम स्मर। क्या भाव है? तुम तब तक सरवाइव करते हो जब तक तुम्हारे सांसें ये परम वायु में ना मिल जाए, तुम्हारा शरीर जब आग में भस्म ना हो जाए। पर मत सोचना कि तुम्हारा शरीर जब जल जाए, तुम्हारे सांसें जब वायुमंडल में मिल जाए, तुम्हारे असली एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। जो एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना था आत्मा और शरीर के मिलावट से, वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तुम्हारे सब कुछ खत्म नहीं हुआ। पर याद रखो, क्रतु, क्रतु यहाँ मन के लिए कहा। मन, क्रतु का मतलब ज्ञानशील या कर्मशील। हे मन, याद रखो, अपने किए हुए को याद करो, क्योंकि शरीर के नष्ट होने के साथ सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। एक आत्मा भी है जो नित्य है, शरीर को छोड़ करके भाग जाती है दूसरे शरीर की खोज में। और कैसा शरीर मिलेगा वो डिपेंड करता है कि तुमने अभी तक क्या काम किया है। याद करो, अच्छा किया या बुरा किया, या बेकार के टाइम पास किया, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं का फल तो तुम्हें मिलेगा ना। कृतम स्मरा। और वो परमात्मा को भी याद करो, उसको याद किया कि नहीं किया। मंत्र का भाव है, मृत्यु तुम्हारे अस्तित्व का अंत नहीं है। तुम्हारी ये जो टेम्पररी पर्सनालिटी एक मैक्सिमम 100 साल के लिए बनाया गया था, उस टेम्पररी एग्जिस्टेंस का नष्ट होने का नाम है। और ये मृत्यु तो एक नए शरीर की शुरुआत है। अच्छा, जब हम मरते हैं तो क्या होता है? शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा निकल जाती है। आत्मा अकेले नहीं जाती है, आत्मा साथ में ले जाती है मन। और मन के अंदर जो भी हमारे पुराने किए हुए कर्मों की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने किया, जो हमने भोगा, जो हमने देखा, जिस तरह रिएक्ट किया, मन में क्या क्या सोचा, वाणी में क्या क्या बोला, शरीर के कर्म में क्या क्या किया, इन सब की जो मेमोरी सबकॉन्शियस में चला गया, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? इसी मन में ही रहते हैं। ये मन आत्मा का वाहन है, व्हीकल है। तो केवल मन नहीं जाता, और कौन जाता है? आपकी विजडम, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां, आपके प्राण, सब सटल फॉर्म में निष्क्रिय होकर के इनएक्टिव मोड में आप खड़े रहते हैं जब हमारा मृत्यु होता है। और उन 17 तत्वों का जो एक डिजाइन स्ट्रक्चर बनता है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर के चलता है अगले शरीर की खोज में। अगला शरीर कैसे मिलेगा? मन के अंदर पड़े हुए संस्कारों के एनालाइज करके। पिछली बार बात करे थे ना चित्रगुप्त के। तो मैं कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, इंसान बनूंगा, अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा शरीर मिलेगा, किस तरह की टैलेंट होगी, किस तरह का आईक्यू होगा, किस तरह के नेचर होगा, वो उन्हीं सब पर बेस होता है। शरीर छूटता जाता है। ये मन कितने लाखों करोड़ों शरीरों को छोड़ता गया है, नए नए शरीर में चलता गया है। ये मन को लाखों शरीरों का एक्सपीरियंस है, बाघ का, शेर का, हाथी का, कुत्ते का, बिल्ली का, प्लांट्स के, इंसान के, अलग अलग इंसान के, पुरुष के, महिला के,
लाखों करोड़ों एक्सपीरियंस लेकर के ये मन आता है। आत्मा के लेवल पर हम सब बराबर हैं जी। मेरी आयु, मेरे पिता के आयु, मेरे दादा के आयु, मेरे बच्चों की, मेरे पोतों की, पड़पोतों की, सबकी आयु बराबर है, क्योंकि आत्मा नित्य है, न मरता है न पैदा होता है, हमेशा से है। मन की दृष्टि से पता नहीं किसका आयु कितना है, शरीर की दृष्टि से कम बहुत हो सकता है। ये मन है आपके और अगले जन्म के बीच में आत्मा की कड़ी बनता है। महाभारत का ये बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी गाय को ढूंढ लेता है। हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो जाए, ये सारे गाय एक जैसे दिखते हैं। बछड़े को पता है कि मेरी गाय कौन सी है, लाखों गायों में से वो अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसी तरह हमारा कर्म, इस संसार में करोड़ों 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 आत्माएं हैं। इन करोड़ों करोड़ों आत्माओं में भी हमारा पिछला कर्म हमारे आत्मा को ढूंढ ही लेता है, किसके साथ अगले जन्म में चिपक जाना है। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं ना, किसी का बैग मिस हो जाता है, किसी का बैग कोई और ले लेता है। मेडिकल में बच्चे कभी बदल जाते हैं, बैग बदल जाता है। यहाँ ऐसा कोई 0% चांस है। जिसका कर्म मरने के बाद उसी को मिलता है, किसी दूसरे के पास गलती से भी नहीं जाता है। फिर मरने के बाद हमारा किस तरह का जन्म मिलता है, ये अगला सवाल है, उस पर डिस्कस करेंगे। कठोपनिषद का ये मंत्र कहता है, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः हनुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद का ये मंत्र कहता है, लोग अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जाते हैं। कुछ लोग शरीर धारण करते हैं, गर्भ में जाकर के पैदा होते हैं जैसे मनुष्य पशु पक्षी के तरह, और कुछ लोग स्थाणु जन्म लेते हैं। स्थाणु मतलब अनमूवेबल, जिसमें मूवमेंट होने का चांस कम है, जो चलना फिरना नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा प्राणी है जो चलता फिरता नहीं है? पेड़ पौधे, प्लांट्स का जन्म लेता है। अब अगला और एक मुख्य प्रश्न है कि मरने के बाद कैसा जन्म हमें मिलता है। जो भी प्राणी है उस सब में आत्मा है। कौन प्राणी है? पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इंसान, सब जिसमें भी लाइफ है उसमें आत्मा है। तो तुम्हारे मरने के बाद कौन सा जन्म मिलेगा? तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो भी अप्रोप्रिएट हो। पर हमने तो सुना था, बहुत लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के थ्रू होकर के मनुष्य जन्म मिलता है। ये झूठ है। हमारे लोगों में एक बीमारी है, पढ़ते लिखते है नहीं, शास्त्र पता नहीं, कहीं से भी हमारे मोस्ट ऑफ हमारे लोगों का जो ज्ञान है वो इम्पोर्टेड होता है, वो बाहर से लाया हुआ ज्ञान होता है। 84 लाख तरह की योनिया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली ये जैन साहित्य में ये 84 लाख योनियों का कंसेप्ट आया है, और हिंदुओं में कुछ पुराणों में, बहुत नए पुराणों में इसका उल्लेख है। पर वैदिक हिंदू ट्रेडिशन में 84 लाख योनियों को भोग करके ही मनुष्य जन्म मिलेगा, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। किसी भी योनि में हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म ले सकते हैं। अगर मेरा कर्म ऐसा है, अच्छा बुरा का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, 60 40 70 30 कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, 199 जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके हिसाब से हो सकता है मेरा अगला जन्म सांप का हो, फिर सांप के बाद हो सकता है मनुष्य भी हो सकता है पेड़ पौधा बनो। ये डिपेंड करता है हमारा कर्म कैसा है, इन्हीं में से किसी भी जन्म में जाएगा। कोई 84 लाख जन्म होकर अगर आप जाने लगेंगे, फिर तो कर्म फल बेकार हो गया। और मजेदार बात है, हमारे शास्त्रों में कितने तरह की प्राणियां हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको क्लासिफाई किया और बताया, देखो ये 4 तरह के प्राणी होते हैं।
इन चारों में से कोई भी जन्म मिलेगा। कौन से वो चार तरह के प्राणी हैं? जाति। जाति का अर्थ ये मत सोच समझ में पड़ जाए कि ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं। संस्कृत में जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म, बर्थ। व्यक्ति का जाति या जन्म चार तरह के प्राणियों में हो सकता है। कौन से वो प्राणी हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, जो भी गर्भ में पलते हैं और गर्भ के द्वारा पैदा होते हैं। दूसरे तरह के प्राणी अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। बहुत सारे पक्षी हैं, मछली है, पानी में जो पैदा होने वाले जो प्राणी हैं, सरीसृप, सांप, बिच्छू वगैरह, जो भी अंडे से पैदा होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी स्वेदज, जो गंदगी से पैदा होते हैं। चीजें सड़ जाने पर, गल जाने पर, गंदा होने पर जो पैदा होता है। यहां तक कि आपके शरीर में भी अगर आप 15-20 दिन, महीनों तक ना नहाओ तो आपके शरीर में भी प्राणी पैदा हो जाते हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया चीजें पैदा हो जाते हैं। और लोगों के बालों में भी प्राणी पैदा हो जाते हैं गंदगी से। कीड़े मकोड़े, जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी है, जो गंदगी से पैदा होते हैं, वे स्वेदज है। चौथा क्या है? उद्भिज, जो बीज से पैदा होते हैं, प्लांट्स। और इनमें भी मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनमें भी सब डिविजन्स मिलता है हमारे शास्त्रों में। जैसे ये उद्भिज है, प्लांट्स वगैरह है, तो ये भी चार तरह के होते हैं, वनस्पति, वृक्ष, लता, गुल्म। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जरायुजों के भी क्लासिफिकेशन है। तो ये चार तरह के प्राणी संसार में होते हैं और हम इनमें से कोई भी जन्म ले सकते हैं। खाली ले सकते हैं नहीं, पहले भी लेकर आए हुए हैं। ध्यान रखिए, जिसमें भी प्राण है उसमें आत्मा है। हो सकता है कल हम भी इन्हीं में से कोई एक थे, कल इन्हीं में से कोई एक होंगे, कर्मों के अनुसार। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है, अगर ये मनुष्य जन्म चुक गया ना, तो बहुत कुछ चुक गया। पता नहीं कितने बुरे कर्म किया होगा, उनको भोगने के बाद जब कर्मों का कोई बैलेंस बनेगा मनुष्य लायक, तभी आओगे। और यही मनुष्य जन्म होता है जहां आप सुधर सकते हो। जितने भी प्राणी हैं, हम दो तरह से बांटते हैं, एक भोग योनि, एक कर्म योनि। मनुष्य को छोड़ करके सभी प्राणी, सभी पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी तक, उनको कहते हैं भोग योनि। मतलब वो सिर्फ उस शरीर में भोगने के लिए होते हैं। वो जो कर्म करते हैं वो काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनमें वो आजादी नहीं है, उनके अंदर वो विजडम, डिस्क्रिमिनेटिव पावर नहीं है। क्या करें क्या ना करें ये शक्ति उनके पास नहीं है। वो तो इनबिल्ट नेचर जितना परमात्मा ने दिया है उतने में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ये खाएं ना खाएं, उससे ज्यादा वो नहीं सोच सकते। इसीलिए तो अगर आपको मनुष्य के अलावा कोई जन्म मिलता है, वो सिर्फ भोगने के लिए। जो बुरा कर्म है वो कम हो रहा होता है, भोग चुके होते हैं। जब बुरा कर्म कम हो जाता है, अच्छे कर्म बने रहते हैं, बैलेंस बन जाता है, फिर आप ये मनुष्य बनते। अब मनुष्य जन्म ये कर्म और भोग दोनों योनि में आता है। मतलब मनुष्य जन्म में हम भोगते भी हैं अपने पुराने कर्मों का फल, और नए कर्म भी करते रहते हैं। पुराने कर्मों को रेक्टिफाई करने का भी हमारे पास पोटेंशियल है। क्यों? हमारे पास बुद्धि है। ये जो बुद्धि है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सारे दुनिया में सब प्राणियों से मनुष्य को अलग करता है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, इसीलिए आजादी भी दी, फ्रीडम, कुछ भी कर सकते हो। पर आजादी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फ्रीडम फ्री में नहीं आता है। आजकल जो शोर मचाते रहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ दैट, एब्सोल्यूट फ्रीडम, ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में एब्सोल्यूट फ्रीडम। एवरी फ्रीडम कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अगर खुद का डिसीजन खुद लोगे तो डिसीजन का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो तुम्हें ही मिलना चाहिए।
उसके लिए भी तैयार रहो। बहुत सारे लोग अपने बुराइयों के लिए, संसार में जो घटने वाली जो बुरी घटना है उसके लिए परमात्मा को दोष देते हैं। ये क्यों इतनी बुराइयां चल रही है, इतने लोग बुरे क्यों है, इतने लोग कष्ट क्यों सह रहे हैं? तो परमात्मा तो खराब है, भगवान खराब है। वेदांत दर्शन का इसका मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का ये सूत्र है, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। ये ब्रह्म सूत्र के तो एक 34वां सूत्र है। प्रश्न पूछने वाला पूछता है, विरोधी पूछता है, वो भगवान कैसा भगवान है? इस दुनिया में इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी विषमताएं हैं, कितने लोग कष्ट सह रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, और कितनी कितनी समस्याएं लोगों की जिंदगी में है, बहुत सारे परेशानियां है। अगर भगवान है तो कितना क्रूर होगा, कितना हिंसक होगा, कितना पार्शियल होगा। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का ये सूत्र कहता है, ईश्वर इसका दोषी नहीं है। देयर आर नो इनइक्वालिटी or cruelty on the part of Brahman, because inequality and cruelty depend on the karmas of the individual souls themselves. ये जो वैषम्य है, inequality, और जो नैर्घृण्य है, जो cruelty है, ये दोनों सापेक्ष है। ये ईश्वर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ईश्वर को कोई भांग खा करके बैठा नहीं कि रैंडमली किसी को कुछ भी दे दिया, या उसका दिमाग खराब हो गया है, चलो 10-20 लोगों को तड़पाओ, 10 लोगों को खुश रखो। और मजेदार बात है, ज्यादातर रिलीजन में यही सिखाया जाता है कि तुम्हारे लाइफ में जो हो रहा है भगवान गुस्से में किया, अच्छा हो रहा है तो भगवान खुश हो गया, भगवान की पूजा करो तो सब ठीक हो जाएगा, शनि की पूजा करो तो ठीक हो जाएगा। वेदांत दर्शन का सूत्र कहता है, भगवान का कोई रोल नहीं है तुम्हारे भाग्य में। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा है। तुम्हारे लाइफ में जो भी अच्छाइयां बुराइयां है, वो तुम्हारे कर्मों के कारण है, तुम्हारे सराउंडिंग के कारण है। तुम इसको, अगर लगता है ये गलत है, उसको रेक्टिफाई करो। अगर इस जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, इसको समझो, इसको ठीक करने की कोशिश तक करो, आगे भी तुम्हारे साथ अच्छा हो, ऐसा लाइफस्टाइल जियो, ऐसा जीवन जियो। ध्यान रखिए, हमारा जीवन, इस जीवन में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, सुख या दुख, ये हमारे कर्मों का फल तो है ही। मरने के बाद भी हमारे साथ क्या होने वाला, वो भी हमारे कर्मों से डिसाइडेड होंगे। ये पुनर्जन्म जब तक समझ में नहीं आएगा, ये तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि संसार में जो इनइक्वालिटी है, फिर हम हमेशा परमात्मा को ब्लेम करते रहेंगे, या नास्तिक होकर के कहेंगे कि ये तो रैंडमली होता है। दोनों रंग है ना, ये रैंडमली होता है जैसा नास्तिक मानते हैं, या जैसे कि रिलीजियस लोग मानते हैं, मूर्ख रिलीजियस लोग मानते हैं, इसे परमात्मा कराता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये सब तुम्हारी अपनी कर्मों की व्यवस्था है। तुम आज जैसा भी जन्म मिला है, तुम्हारे पुराने कर्मों के हिसाब से आगे भी वैसा ही मिलता रहेगा। तो ये कर्म और पुनर्जन्म की व्यवस्था का बीच के संबंध है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता हो इससे रिलेटेड, आप मुझे जरूर ईमेल के द्वारा या जिस भी माध्यम से आपके पास जो भी सोर्स है द्वारा भेजिए। इन चीजों का आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।